नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार भारती और आप देख रहे हैं स्टेनो बाबू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्ज़ाम हुए अब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और एसएससी के द्वारा कभी भी जो रिवाइज़्ड आंसर की है वो जारी हो सकता है और इसी के साथ आपका सीबीटी का जो रिज़ल्ट है वो भी जारी हो सकता है। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि किन बच्चों को स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो आई थिंक कि वो भी इसी मंथ के सितंबर के लास्ट में आपका जो सीबीटी का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा और वहाँ पे आप लोग अपना अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं कि किसको ग्रेड सी में और किसको ग्रेड डी में जो स्किल टेस्ट है वो लिखने का मौका मिलेगा। तो अगर बात करें कि स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है या कैसे मतलब किस डेट पर स्किल टेस्ट होने का चांस है, तो पिछले साल 10 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था और उसका स्किल टेस्ट हुआ था अप्रैल में, जो कि मोर देन 4 मंथ्स के आसपास था टाइम। तो पिछली बार तो लेट हो गया था, लेकिन आई थिंक इस बार जो है, इस बार जो जिस हिसाब से जो प्रोसेस अभी तक चला है जितनी तेज़ी से, तो हमको लगता है कि जो इस बार का स्किल टेस्ट है वो नवंबर के मिड में या अक्टूबर के लास्ट में होने का चांस है, या नवंबर के लास्ट में भी जा सकता है, लेकिन ये है कि दिसंबर से पहले आपका जो स्किल टेस्ट है 2025 का वो आपका हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो स्टेनो का आंसर की है 2025 वाला वो आ गया था और बहुत सारे बच्चों ने अपना जो है नंबर स्कोर कार्ड चेक भी किया था। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो मार्क्स है सीबीटी का वो इनफ है कि आपका नाम स्किल टेस्ट में आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि 2025 के स्किल के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन सी मैगजीन से आपको प्रिपेयर करना चाहिए और कितना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मिस्टेक है वो विद इन लिमिट रहे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए, क्योंकि मेरा भी जो हिंदी स्टेनो से बैकग्राउंड है। तो जब हिंदी स्टेनोग्राफर्स के बच्चे अपना बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे ऋषि प्रणाली से, चाहे जैन लिपि से, या किसी भी लिपि से, जिस लिपि से वो लोग सीख रहे हैं, जिस प्रणाली से वो लोग सीख रहे हैं, तो उसके बाद उनको खंडवन नाम की एक मैगजीन, रामधारी गुप्ता खंडवन नाम की एक मैगजीन लिखवाई जाती है और जिसमें कि 100 एक्सरसाइजेज होते हैं। तो वो आई थिंक वो पहला स्टेप होता है हिंदी स्टेनोग्राफर के बच्चों के लिए। अगर आप लोगों का बेसिक कंप्लीट है तो पहला स्टेप आपको वही करना पड़ेगा। खंडवन की जो मैगजीन है उस पर आप लोग स्पीड लेकर आइए, कम से कम 90 की स्पीड, 100 की स्पीड। अगर आपका जो खंड 1 का मैगजीन है अगर आपका 100 डब्ल्यूपीएम पे लिखवा रहा है, तब आप खंड 2 पे जाइए, खंड 2 पे अभ्यास कीजिए, उसमें कम से कम 150 एक्सरसाइज हैं, उसको कंप्लीट कीजिए। और उसको कंप्लीट करने के बाद अगर इतना आपका कंप्लीट हो जा रहा है, खंड 1 100 की स्पीड पे और खंड 2 भी 90-95 की स्पीड पे लिखा रहा है, तो उसके बाद आप संपादकीय लिखना शुरू कीजिए और थोड़ा पुराने मैटर्स लिखना शुरू कीजिए। आई थिंक 2023 के संपादकीय, 2022 के संपादकीय, इस प्रकार के मैटर, क्योंकि 2024 में जो मैटर बोला गया था ग्रेड सी में, वो 2024 के एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, तो वो जो मैटर बोला गया था वो मेरे हिसाब से 2023 का जो था संपादकीय का मैटर था। आप लोग देखे होंगे कि 2024 के स्टेनो में जो ग्रेड सी में जो ऑफिशियल डिक्टेशन बोला गया था, तो उसमें कुछ हिस्सा खंड 1 का भी था और कुछ हिस्सा अननोन था। तो वो जो अननोन हिस्सा था वो 2022 का संपादकीय का पार्ट था। इसके अलावा अगर स्टेनो 2024 के ग्रेड डी की मैटर की बात करें तो वो आनंद पत्रिका से बोला गया था। अब आप लोग को पता ही होगा कि आनंद पत्रिका के बहुत सारे अंक हैं। अब उसका तो मंथली कोई ना कोई मैगज़ीन आता रहता है, तो आप लोग उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा आनंद पत्रिका को। अब कितना प्रैक्टिस करना है, कम से कम 4 मैगज़ीन 5 मैगज़ीन आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप मंथली कीजिए, इस 2025 का कीजिए, चाहे 2024 का कीजिए, लेकिन आपको कम से कम 5-6 अंक उसका करना पड़ेगा। और एक अंक में आई थिंक 30 एक्सरसाइजेस होती हैं, तो आपको कम से कम 150 मीटर आनंद पत्रिका से, 150 मीटर खंड 2 से और 100 मीटर खंड 1 से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। आपकी जो स्पीड है, अगर आपका ग्रेड डी में नाम आता है तो आपकी स्पीड कम से कम 90-95 या 100 होनी चाहिए। और अगर आपका ग्रेड सी में आपको क्वालिफाई होते हैं और अगर आपको ग्रेड सी का जो डिक्टेशन है, जो ग्रेड सी का स्किल है लिखना है, तो आपकी स्पीड कम से कम 110-115 होनी चाहिए। तभी आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को समय मिलता है, लास्ट में कुछ 10-15 दिन 20 दिन समय मिले, तो आप लोग कुछ अनसीन मैटर्स ज़रूर लिखा कीजिए। पर डे कोशिश कीजिएगा कि जो खंड 1 खंड 2 लिख रहे हैं वो तो लिखना ही है आपको। इसके अलावा आपको एक मैटर अनसीन टाइप का लिखना है, जिसमें कि थोड़े मॉडरेट टाइप के वर्ड्स आते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ग्रेड सी ग्रेड डी में बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड्स नहीं बोले जाते हैं। दिक्कत थोड़ा होता है कि वहाँ पे जो स्पीकर का इश्यू होता है या और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो वो सब तो बात की बात है। लेकिन आप ही अपने हिसाब से आप लोग जितना प्रिपेयर कर सकते हैं, वो खंड 1 प्रिपेयर करना है, खंड 2 प्रिपेयर करना है। इसके अलावा संपादकीय आपको लिखने हैं और आनंद पत्रिका का कम से कम 150-200 एक्सरसाइज आपको लिख के जाना पड़ेगा। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों दोनों में किसी का भी स्किल आपको लिखना हो तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं।
और अगर आप में से किसी की भी ऋषि प्रणाली है और उसको खंड 2 का कोई आउटलाइन हो, खंड 1 का कोई आउटलाइन हो, या किसी भी पत्रिका का कोई आउटलाइन हो, अगर बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके वो वर्ड्स भेज दीजिए, मैं आपको आउटलाइन बना के उसका भेज दिया करूँगा। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प या कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे, और जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।